भाई। माल लाया क्या? 1-2 रुपया चिल्लर भी नहीं मिला? कुछ नहीं। बोला था ना चक्कू धार करके ले जाना, नहीं किया क्या? अरे किया था ना, पर कितना भी कर लो प्लास्टिक प्लास्टिक है भाई। मतलब आज भी चाय पानी का जुगाड़ नहीं होगा? देखिए बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जा जाकर देख कैंटीन में कोई झूठी चाय छोड़ा होगा तो लेकर आ। बची थी, कुत्ते को दे दिया। अरे कभी तो हाँ बोल यार। अरे कम से कम मेरी नहीं तो इस चम्मच की इज्जत तो रख ले। खुद को मेरा चमचा बोलता है। 20 रुपया खर्चा करके सोचा भाईगिरी पे अपना करियर बनाऊंगा, पर हाय रे बूटी किस्मत। भाई प्लास्टिक से कोई वसूली नहीं होती। एक काम करो ना भाई, आप खुद चले जाओ। गया था लेने। चल पैसा निकाल। कितना? जेब में जितना भी है सब खाली कर दे। अबे झिंगुर, तेरी औकात तो चवन्नी की भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा था, कुछ मांडवली कर ले। बोला? सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। तब से जहाँ बेइज्जती की बात होती है मैं अपने चमचों को भेजता हूँ। ये क्या जनाब, थोड़ा देखकर भी चला सकते हो ना? ओ तेरी राका का बेटा, इसे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना था। अगर चाहूं तो इस जुर्रत के लिए तेरी कब्र खोद सकता हूँ। आइंदा से मेरे रास्ते में मत आना। भाई आप उनको यहाँ पर सब लोग चमन भाई बुलाते हैं। अच्छा, मैं आपका चमचा बन के भाईगिरी की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इंस्टॉलमेंट में आपकी फीस दे दूंगा। हाय नैना, तू कब आई? मैं बस अभी अभी आई। चलना कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। हेलो। हाय नैना। बाय। बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, फिर मुझसे फ्रेंडशिप में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। बचपन से तो मैं कई लोगों को जानती हूँ, तो क्या सबसे दोस्ती कर लूं? दोस्ती जबरदस्ती नहीं, दिल से होती है। जस्ट लीव मी अलोन। फिक्र नॉट भाई, अगर अंगूर नहीं मिले तो हम लोग संतरा खा लेंगे। अगर आपको संतरा नहीं पसंद तो मैं आपके लिए 1 डजन केला ले आऊंगा। वो लड़का कौन है और वो तेरे पीछे क्यों पड़ा है? कौन वो शेडी? अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। बचपन में हम साथ में ही पढ़ा करते थे, तभी से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आई रियली हेट हिम। स्कॉलरशिप पर आए हो, दिमाग को काबू में रखोगे तो अच्छा रहेगा। अरे कॉलेज में एक बार एडमिशन मिल गया ना तो कॉलेज अपने बाप का। अरे धमाल मचाएंगे, धमाल। बात कर रहा है। गाना होगा, बजाना होगा, एकदम ढिंचाक लाइफ। ए चूजे, मुझे धक्का देता है? क्या रे, ये घूर क्या रहा है मुझे? है? तू कौन है झिंगुर? माफ करना दोस्त, गलती हो गई, देखा नहीं इसने। चल निकल। क्या रे, अभी तक गुस्सा उतरा नहीं? तुमने रोका क्यों? मैं उसके वहीं हाथ पांव तोड़ देता। अरे यार, हम लोग यहाँ स्कॉलरशिप पे आए हैं, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमें मिलेगा अंडा। अरे ये क्या है? एकदम नया जुगाड़ है, सेलफोन कैमरे को टीवी से कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, बिल्लू कहाँ है? प्यार का बुखार चढ़ा है, फिर से चढ़ गया? वो कॉलेज की नैना है ना, उसने चैन छीना है। ये नैना कौन है? आगे से सुपर है, पीछे से बम्पर है, एकदम जन्नत की हूर लगती है। और लंगूर को क्यों चुनेगी? मैं तेरी बात नहीं कर रहा। एक काम क्यों नहीं करता? 6 महीने तक उसके आगे पीछे गुलफाम बन के घूम, फिर उससे अपनी दिल की बात कह दे। मैंने कब का बोल दिया यार। क्या बात कर रहा है? मैंने प्यार का तीर चलाया तो था, लेकिन निशाना चूक क्या बोली? गया। पीछा छोड़ दे। ठीक है, मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा?
अरे मतलब उससे बात कर लूंगा। अच्छा, जैसे बस वाली को पटाया था वैसे ही अरे क्या? नहीं, इस बार जरा संभल के बात करूंगा। कमबख्त को बुरी तरह चढ़ गई है। धोखा नहीं देगा ना? ए, कोई गड़बड़ मत करना। मैं तो मजाक कर रहा था इससे। तू देख लेना, मेरा यार हम दोनों को प्यार की नैया में सवार करके हम दोनों का बेड़ा पार लगाएगा, है ना? मुन्ना, तेरी भाभी आ गई। और मैं वहाँ से भाग गई। कौन? वो रेड ड्रेस वाली। तू भी कुछ कम नहीं है। क्या नाम बताया था? नैना। क्या? नैना। ये बचपन से ही ऐसी है या बाद में तराशी गई? कंट्रोल। तू सीरियस है ना? नैना, यहाँ आओ। कौन मैं? हाँ तुम्हें ही बुला रहा हूँ। क्या? नहीं आओगी? चलो मैं ही आ जाता हूँ। अरे क्या कर रहा है? सुनना, अरे मरवाएगा क्या? क्या बात है? कल मेरे दोस्त ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था ना, तुमने हाँ क्यों नहीं बोला? मोहब्बत का इजहार? दीदी, I love you दीदी। दीदी मुझसे प्यार कर लो दीदी। दीदी मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। दीदी मुझसे प्यार कर लो। I love you दीदी। मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा। I love you दीदी। मैं खाना बनाऊंगा, कपड़े धोऊंगा, झाड़ू पोछा करके सब करूंगा। बस एक बार मान जाओ दीदी। I love you दीदी। बहुत प्यार करता हूँ दीदी। उसे मोहब्बत का इजहार नहीं, भीख मांगना कहते हैं। दिखने में भिखारी जैसा है पर दिल का एकदम राजा है। तुम बस एक बार हाँ बोल दो, प्यार अपने आप हो जाएगा। ठीक है, पूछ कर बताती हूँ। किससे पूछोगी? अपने पापा से? नहीं, बॉयफ्रेंड से। दिल छोटा मत कर बिल्लू, तेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसकी तरफ से। सुनो नैना, क्या है? अगर मान लो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो मेरा यार तुम्हारे लिए फिट था ना? शक्ल इतनी बुरी भी नहीं है, पर मेरे स्टैंडर्ड का नहीं। नो वे। यही मेरी तकदीर है। सड़क के कुत्ते की तरह धुतकार कर चली गई। दिल तो करता है खुदकुशी कर लूं। जब भी तेरी मदद मांगता हूँ मेरी लाइफ की पुंगी बन जाती है। मेरी बात अबे तो चुप कर, आया बड़ा मेरी मदद करने वाला। बिल्लू कहाँ जा रहा है? तूने बॉयफ्रेंड पाल के रखा और मुझे बताया नहीं? बॉयफ्रेंड? वो तो मैं झूठ बोल रही थी। उस लंगूर से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे कुछ तो बोलना था ना। कम से कम इस झूठ की वजह से उसे छुटकारा तो मिलेगा, वरना ऐसे थोक भाव के मजनू मेरे आगे पीछे डोलते रहेंगे। बॉयफ्रेंड है तो क्या खरीद लिया क्या? सबको बारी बारी मौका मिलना चाहिए। वो बॉयफ्रेंड होगा उसके कॉलेज का। यहाँ का अकेला शेर मैं हूँ और वो मेरी लैला है। हाँ, जैसे लैला मजनू की कहानी थी, जैसे हीर रांझा की दीवानी थी, बिल्कुल उसी तरह नैना होगी बिल्लू की। ए मुन्ना, भले ही वो 1000 बॉयफ्रेंड क्यों ना पाल ले, लेकिन पति तो मैं ही बनूंगा। तो समझ ले तू कुंवारा ही मरेगा। हाय, आई एम संजय। हाय मुन्ना। कासिम चाचा, हाँ 5 कटिंग चाय कड़क। हाँ, ला रहा हूँ। कासिम चाचा हमारी कैंटीन की शान है। कॉलेज का कोई भी मसला हो, कासिम चाचा के लिए उसे सुलझाना एकदम चुटकियों का खेल है। और चाचा के हाथ की चाय तो कमाल है। नए बच्चों के सामने मेरी तारीफों के पुल बांध रहा है तू। उम्र कैसे हुई छछुंदर? मेरी गर्लफ्रेंड पे नजर डालता तेरी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा। और तू, मेरी नजर हटी और दुर्घटना घटी। कौन है ये काका? राका का बेटा है, छटा हुआ गुंडा। चल करते रहे। कॉलेज में लड़कियों को छेड़ना, किसी के भी हाथ पैर तोड़ देना इसका रोज का काम है। पूरे कॉलेज को अपने बाप की जागीर समझता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू राका के खिलाफ जाएगा? जिस राका ने तुझे ये इज्जत दी, तू उसके खिलाफ जाएगा? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। राका से माफी मांग ले, राका तुझे माफ कर देगा। इंसान होके इंसान को धोखा देना इंसान की पैदाइशी फितरत है। रंगा, तू जानता है हमारे धंधे में माफी की गुंजाइश नहीं। अब फैसला कर ले, तुझे तेरा भाई चाहिए या राका के साथ काम? एक बार राका का भरोसा जिस इंसान से टूट गया, वो मौत की आगोश में सो जाता है।
राका, श्रीनिवास जी के आने का वक्त हो गया। अतीत में जीने वाला भविष्य को नहीं देख पाता। ये अतीत था, भूल जाए इसे। आपका नाम लिया और आप हाजिर हो गए। कहीं तुम मुझे शैतान तो नहीं कह रहे हो? आइए, अंदर आइए। घर तो बड़ा शानदार है तुम्हारा। मिलिए मेरी धर्मपत्नी से। नमस्ते। नमस्ते। जैसा नाम वैसा ही स्वरूप है। बड़े खुशकिस्मत हो तुम जो ऐसी सीधी सादी बीवी मिली है। तुम्हारे काम तो उल्टे सीधे। आइए चलिए नाश्ता करते हैं। ये शादी है, मेरा बेटा। कब कुर्सी खींचनी है, कब कुर्सी लगानी है, अच्छा सिखाया है तुमने। श्रुति, मेहमान आए हैं, नमस्ते तो करो। तुम्हारी बेटी है? चलो गनीमत है, ये तुम पर बिल्कुल नहीं गई है। मेरे हर काम के बीच में क्यों आ जाते हैं? यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ। तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो कि मुझे बीच में आना पड़ता है? अगर मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, आपको क्या फायदा होने वाला है? कुछ काम फायदे और नुकसान से ऊपर होते हैं। कुछ ना करने से शायद नुकसान हो। क्या तुम्हें यह नहीं पता तुम्हारी फैक्ट्री की वजह से कितने बेगुनाहों की जान गई है? मुझे नहीं लगता कि तुम इतने नादान हो। तुम्हारी फैक्ट्री जब तक बंद नहीं करवाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। उससे पहले आपकी सांसें बंद हो गई तो? राका, अगर मौत से डर लगता तो मैं यहाँ अकेला इस तरह नहीं आता। मैं मौत से नहीं डरता।